आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आमंत्रण और स्वागत है। आज हम संस्कृत का पूर्ण ज्ञान श्रृंखला में संख्या ज्ञान में 1 से 50 तक संस्कृत में संख्या लिखने और पढ़ने के बारे में जानेंगे कि 1 से 50 तक संख्या कैसे संस्कृत में लिखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं। यदि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और हमें अपना सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। अब चलते हैं अपने विषय की ओर। हम देखते हैं एक को संस्कृत में एक कहते हैं, 2 को संस्कृत में द्वौ कहते हैं, 3 को संस्कृत में त्रय कहते हैं, 3 को संस्कृत में त्रय कहते हैं, 4 को संस्कृत में चत्वारः कहते हैं, 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं, 6 को संस्कृत में षष्ठ कहते हैं, 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं, 9 को संस्कृत में नौ कहते हैं, 10 को संस्कृत में 10 कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब हम 11 को क्या कहते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, कैसे समझे देखेंगे। तो 11 होता है 10 धन 1, तो 1 को हम 1 प्लस 10 यानी एका 10 लिखते हैं, एकादश यानी 11 को एकादश कहते हैं। 12 को द्वा धन 10 यानी द्वादश कहते हैं, द्वादश कहते हैं। 12 को द्वा धन 10 यानी द्वादश कहते हैं। 13 को त्रय धन 10 यानी त्रयोदश कहते हैं, त्रयोदश कहते हैं। 14 को संस्कृत में चतुर्धन 10 चतुर्दश कहते हैं, 15 को पंचधन 10 पंचदश कहते हैं। 15दश कहते हैं, 15दश कहते हैं। 16 को शतधन 10 षोडश कहते हैं। ये कुछ अलग संख्या बनता है। 16 को संस्कृत में षोडश कहते हैं। 17 को सप्तधन 10 सप्तदश कहते हैं। सप्तदश कहते हैं। सप्तादश कहते हैं, सप्तदश कहते हैं। 18 को अष्टाधन 10 अष्टादश कहते हैं। अष्टादश कहते हैं।
19 को 9 धन 10 9 10 9 10 9 10 या इकोन विंशति कहते हैं। इकोन विंशति कहते हैं। 19 को 9 10 या इकोन विंशति कहते हैं। 20 को संस्कृत में विंशति कहते हैं। विंशति कहते हैं। इस प्रकार हम 21 को देखते हैं। 21 को 1 धन विंशति एक विंशति कहते हैं। एक विंशति कहते हैं। 22 को द्वा धन विंशति द्वा विंशति कहते हैं। द्वा विंशति कहते हैं। 23 को त्रय धन विंशति विंशति त्रयो विंशति कहते हैं। त्रयो विंशति कहते हैं। 24 को चतु धन विंशति 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 कहते हैं। विंशति कहते हैं। और 25 को पंच धन विंशति विंशति कहते हैं। पंचविंशति कहते हैं। 26 को सप्त धन विंशति विंशति कहते हैं। विंशति कहते हैं। सब 27 को सप्त धन विंशति सप्त विंशति कहते हैं। सप्त विंशति कहते हैं। 28 को अष्टा धन विंशति को अष्टाविंशति कहते हैं। अष्टाविंशति कहते हैं। इसी प्रकार 29 को 9 धन विंशति 9 विंशति कहते हैं। 9 विंशति कहते हैं। या एकोन त्रिंशत कहते हैं। एकोन त्रिंशत कहते हैं। 30 को 63 कहते हैं। 30 को संस्कृत में 63 कहते हैं। 63 कहते हैं। और 31 को 1 धन 63
त्रिंशत एक त्रिंशत कहते हैं, एक त्रिंशत कहते हैं। 32 को त्रय धन त्रिंशत त्रयोत्रिंशत कहते हैं, त्रयोत्रिंशत कहते हैं। 32 को द्वाधन त्रिंशत 32 को द्वाधन त्रिंशत त्रिंशत कहते हैं, त्रिंशत कहते हैं। 33 को त्रय धन त्रिंशत त्रयोत्रिंशत कहते हैं, त्रयोत्रिंशत कहते हैं। 34 को चतुर्धन त्रिंशत चतुस्त्रिंशत कहते हैं, 35 को पंचधन त्रिंशत को त्रिंशत कहते हैं, को शतधन त्रिंशत को शत त्रिंशत कहते हैं, शत त्रिंशत कहते हैं। 37 को सप्तधन त्रिंशत को सप्त त्रिंशत कहते हैं, कहते हैं। 38 को अष्टाधन त्रिंशत कहते हैं, 39 को संस्कृत में 9 धन त्रिंशत 9 त्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत कहते हैं, एकोन चत्वारिंशत कहते हैं। 40 को चत्वारिंशत कहते हैं, 40 को चत्वारिंशत कहते हैं। 41 को एक धन चत्वारिंशत चत्वारिंशत कहते हैं, एक चत्वारिंशत कहते हैं। 42 को द्विधन चत्वारिंशत द्विचत्वारिंशत कहते हैं। 43 को त्रिधन चत्वारिंशत बराबर त्रिचत्वारिंशत
चतवारिंशितः कहते हैं, त्रिचतवारिंशितः कहते हैं। तो 44 को चतुर्धन चतवारिंशितः को चतुर्चतवारिंशित कहते हैं। चतुर्चतवारिंशित कहते हैं। 45 को पंचधन चतवारिंशत् बराबर 50 कहते हैं। तो 46 को सप्तधन चतवारिंशत् को चतवारिंशत् कहते हैं। 45 को सप्तधन चतवारिंशत् को सप्तचत्वारिंशत् कहते हैं। 48 को अष्टधन चतवारिंशत् बराबर अष्टचत्वारिंशत् कहते हैं। 50 को 9 धन चतवारिंशत् यानी 9 चतवारिंशत् या 49 कहते हैं। 50 को 50 कहते हैं। 50 को 50 कहते हैं। इस प्रकार हम संस्कृत में 1 से 50 तक गिनती को लिखने और पढ़ने के लिए समझ सकते हैं। एक बार इसे हम दोहरा लेते हैं। 1 को संस्कृत में 1 है, 2 को 2 है, 3 को संस्कृत 3, 4 को संस्कृत चतवार, 5 को संस्कृत पंच, 6 को सत, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को संस्कृत अष्ट, 9 को 9 और 10 को 10 कहते हैं। 11 को हम 10 धन 1 1 धन 10 एकादश कहते हैं। 12 को द्वा धन 10 द्वादश कहते हैं। 13 को त्रय धन 10 त्रयोदश कहते हैं। 14 को चतुर्धन 10 चतुर्दश कहते हैं। 15 को पंच धन 10 पंचदश कहते हैं। 16 को सप्त धन 10 षोडश कहते हैं, ये अलग बनता है षोडश। 17 को सप्त धन 10 सप्तदश कहते हैं। 18 को अष्टाधन 10 अष्टादश कहते हैं। 9 को 9 धन 10 नवदश या 19 को 9 धन 10 नवदश या एकोनविंशति कहते हैं। 20 को विंशति कहते हैं। 20 को संस्कृत में विंशति कहते हैं। 21 को 1 धन विंशत यानी एकाविंशत कहते हैं। 22 को संस्कृत द्वाधन विंशत यानी द्वाविंशति कहते हैं। 23 को संस्कृत में त्रयधन विंशति यानी त्रयोविंशति कहते हैं। 24 को संस्कृत चतुर्धन विंशति यानी चतुर्विंशति कहते हैं। 25 को संस्कृत पंचधन विंशति यानी पंचविंशति कहते हैं।
26 को संस्कृत में सत धन विंशति यानी विंशति कहते हैं। 27 को संस्कृत में सत धन विंशति यानी सप्तविंशति कहते हैं। 28 को अष्टाधन विंशति यानी अष्टाविंशति कहते हैं। 29 को संस्कृत में नौ धन विंशति यानी नवविंशति या एकोनत्रिंशत् कहते हैं। 30 को संस्कृत में त्रिंशत् कहते हैं। 31 को एक धन त्रिंशत् कहते हैं। 32 को द्वाधन त्रिंशत् यानी द्वात्रिंशत् कहते हैं। 33 को त्रयधन त्रिंशत् यानी त्रयोत्रिंशत् कहते हैं। 34 को संस्कृत में चतुर्धन त्रिंशत् यानी चतुर्त्रिंशत् कहते हैं। 35 को संस्कृत में पंचधन त्रिंशत् यानी पंचत्रिंशत् कहते हैं। 36 को संस्कृत सप्तधन त्रिंशत् यानी सप्तत्रिंशत् कहते हैं। 37 को संस्कृत में सप्तधन त्रिंशत् यानी सप्तत्रिंशत् कहते हैं। 38 को संस्कृत में अष्टाधन त्रिंशत् अष्टात्रिंशत् कहते हैं। 39 को संस्कृत में नवधन त्रिंशत् नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् कहते हैं। 40 को संस्कृत में चत्वारिंशत् कहते हैं। 41 को एक धन चत्वारिंशत् यानी एक चत्वारिंशत् कहते हैं। 42 को द्विधन चत्वारिंशत् यानी द्विचत्वारिंशत् कहते हैं। 43 को त्रिधन चत्वारिंशत् यानी त्रिचत्वारिंशत् कहते हैं। 44 को चतुर्धन चत्वारिंशत् यानी चतुर्चत्वारिंशत् कहते हैं। 45 को संस्कृत में पंचधन चत्वारिंशत् यानी पंचचत्वारिंशत् कहते हैं। 46 को संस्कृत में सप्तधन चत्वारिंशत् यानी सप्तचत्वारिंशत् कहते हैं। 47 को संस्कृत में सप्तधन चत्वारिंशत् यानी सप्तचत्वारिंशत् कहते हैं। 48 को संस्कृत में अष्टधन चत्वारिंशत् यानी अष्टचत्वारिंशत् कहते हैं। 49 को संस्कृत में नवधन चत्वारिंशत् यानी नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत् कहते हैं। 50 को पंचाशत् कहते हैं। ये हमारे संस्कृत संख्या ज्ञान में 1 से 50 तक संख्याएं जिसे हम इस प्रकार लिख और पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम 51 से 100 तक के संस्कृत संख्या को लिखना और पढ़ना जानेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमें अपना सेवा करने का अवसर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।